आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में सही सलामत हैं और सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन लेकर आया हूं, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 12 से 13 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जहाँ बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक कोढ़ का रोगी है, और वो कोढ़ का रोगी है, और वो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर उससे दंडवत करके उससे विनती करता है कि हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे चंगा कर सकता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 12वें आयत में, जब वह किसी नगर में था तो वह वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुँह के बल गिरकर उससे विनती की, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 13वें आयत में लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया। बाइबल बता रही मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, और वो घुटने टेक कर उसके सामने पहले झुकता है। और जब वो उसके सामने झुकता है और वो बोलता है कि हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर, उसके उस समर्पण को देखकर कि उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन किया, शून्य किया, नम्र किया, अपने आप को झुकाया और प्रभु यीशु मसीह से विनती करी, और उसका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह से चंगा कर सकते हैं। तब उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने विनती की, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाया। कि उसने ये नहीं कहा कि तू तो कोढ़ी है, मैं तुझे छू नहीं सकता, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, ये वो फलाना ढिकाना, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसके उस विश्वास को देखकर, उसकी विनती को स्वीकार करके उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत उसका कोढ़ जाता और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। 14वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उसको चिताया कि किसी से ना कहे, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा। हालेलुया। क्यों याजकों को दिखा, आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह इसलिए कह रहा था कि किसी को मत कहे, किसी को भी मत बोलियो, लेकिन जाकर पहले अपने आप को याजक को दिखा, क्योंकि याजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उनको कोढ़ियों को एक बैंड लगाया होता था कि कोढ़ी जो व्यक्ति है वो हर जगह ही घूम सकते। कोढ़ी क्योंकि ऐसी एक बीमारी है कि अगर वो जितना घूमते हैं वो लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों को साथ में बैठ नहीं सकते, उनके साथ में घूम नहीं सकते, उनके साथ में एक रिलेशन नहीं कर सकते, मतलब कि एक आपसी फैमिली की तरह टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोढ़ के रोग की बीमारी एक ऐसी होती है, वो फैलती है। और बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि जो कोढ़ के रोगी होते हैं उसको याजकों ने मना किया होता है कि तुम्हारा एक एरिया होगा और तुम उसी एरिया में रहोगे, तुम किसी से मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं जब तक तुम्हारा कोढ़ का रोग जाता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने आप को जाकर याजक को दिखा, और जब वो देखेगा तो वो ऐलान करेगा कि तू अब चंगा हो चुका है और तू सारी जगह पर घूम सकता है, मिल सकता है सबों से, सबके साथ संगति कर सकता है, उनसे प्रेम भाव कर सकता है। हालेलुया। सबसे मिलजुल सकता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने आप को जाकर याजक को दिखा, और जब तू अपने आप को याजक को दिखाएगा तो अपने शुद्ध होने के कारण, अपने शुद्ध होने के द्वारा, जो शुद्ध होने के विषय में जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, जो भेंट मूसा ने ठहराई है शुद्ध होने के द्वारा, तू उसे जाकर क्या कर, उस चढ़ावे को चढ़ा, ताकि तू क्या है, तेरी गवाही हो कि तेरी गवाही को मैंने ये चढ़ावा चढ़ाया है, और मेरी ये गवाही है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज एक तो चंगाई लेना चाहते हैं लोग, वो नम्र नहीं होना चाहते। वही चाहते हैं कि हम फर्स्ट संडे को चर्च में आएँ और आते ही हमारे काम बन जाए। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल नहीं करेंगे, वो दीन नहीं करेंगे, वो नम्र नहीं करेंगे, वो अपना आपको उसके सामने सलेंडर नहीं करेंगे। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू अपने आप को दीन कर, शून्य कर, नम्र कर, और अपने आप को घुटनों पर ले आ। घुटनों पर ले आने का मतलब क्या होता है? अपने हाथों को उठाने का मतलब क्या होता है? कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन कर देते हैं। ये व्यक्ति पहले प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत करता है और उससे कहता है, विनती करते कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर, उसके समर्पण को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा।
आज लोग पता है चर्च के अंदर आते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम समर्पण करें, वो ये चाहते हैं कि हम घमंड से जाएँ और हमारा काम हो जाए। अगर उनका काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो अगले संडे बोलते हैं भाई साहब नहीं आ सकते चर्च, हमारा तो काम हुआ नहीं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है, परमेश्वर किसी का बंधा हुआ नहीं है, वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है। उसकी अपनी एक अपना उसका एक तरीका है, जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे। अब ये एक दुनिया का एक रूल है, अगर आपने किसी से भी कोई काम करवाना है तो आपको उससे पहले प्यार से बात करनी पड़ती है, उसके सामने अपने आप को थोड़ा हम्बल करना पड़ता है। अगर आप बॉस के सामने भी जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो अगर आपको बॉस से कुछ एडवांस पैसे चाहिए होते हैं या उससे आपको कोई बात करनी होती है या आपको किसी के पास नौकरी लगने के लिए जाना होता है, तो आप उसके सामने पहले अपने हाथ बिल्कुल सिलेंडर होके खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे भीगी बिल्ली बनकर, और आप उससे बहुत ही इज्जत से बात करेंगे। तो आप जब इंसानों के सामने ऐसे इज्जत दे सकते हो इंसानों को, तो वो तो परम प्रधान परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो क्या हम उसके सामने अपने आप को दीन नहीं कर सकते? क्या हम उसके सामने अपने आप को झुका नहीं सकते? क्या हम अपने आप को घुटनों पर नहीं आ सकते? क्या हम अपने घमंड को तोड़कर उसके सामने अपने आप के दिल को खोल नहीं सकते कि प्रभु, कि हम तेरे सामने आए और हमें विश्वास है कि तू ही हमारा काम करने वाला है, और प्रभु हमारा विश्वास है कि तू हमारा काम करेगा। और जब हम अपने आप को दीन करते हैं उसके सामने, अपने घमंड को तोड़ते हैं, अपने आप को जीरो करते हैं, तब वो हमारे ऊपर तरस खाकर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दूसरी बात बता रहे हैं कि तू अपने आप को जाकर याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा के द्वारा चढ़ाया गया है उसे चढ़ा, ताकि तेरी ऊपर गवाही हो। आज लोग चंगे हो जाते हैं, आज लोगों के काम बन जाते हैं, आज लोग छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, आते हैं भवन में, चंगाई को पाते, छुटकारे को पाते हैं, लेकिन कोई भी अपने विश्वास की कोई भी भेंट को, चढ़ावे को नहीं चढ़ाता है। लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम हो जाए लेकिन हमें कुछ ना देना पड़े। लेकिन बाइबल यहाँ पर साफ बताती है कि जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है तो उसे जाके चढ़ा। इसका मतलब ये है कि आपकी हर एक चंगाई के पीछे, आपके हर एक काम के पीछे आपका धन्यवाद का एक चढ़ावा होता है, जो आप परमेश्वर के भवन में चढ़ाते, ताकि परमेश्वर आपके उस कामों को देखकर आपकी एक गवाही हो लोगों के बीच में कि मैंने ये भेंट चढ़ाई है और मेरा ये काम बना है और ये परमेश्वर के फजल से बना है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपके उस भेंटों को याद करके आपके जीवन में आपकी अगली गवाही को भी बनाता है, ताकि आप बड़े आशीषों को अपने जीवन में। लेकिन आज लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि बस मेरा काम हो जाए, मुझे कुछ देना ना पड़े, कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ना कुछ करना पड़े। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भी तू कुछ बोता है वो ही तेरे जीवन में तू उसे फल को देखता है। अगर हम कुछ भी बोते हैं, हम कल को उसकी आशीष को काटते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ये चीज़ सिखा रहा है इस छोटे से 2 लाइन के वचनों में, कि परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाता है, लेकिन हमें उसके सामने दीन नम्र बनना है, घुटनों पर आना है, और जब हम घुटनों पर आते हैं तो वो हमारे जीवन में बढ़ेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा कुछ सीख चुके हैं कि आपको अपने कामों को करवाने के लिए, अपनी चंगाई को लेने के लिए, अपनी बरकतों को खुलवाने के लिए आपको परमेश्वर के सामने हम्बल बनना है। और जब आप परमेश्वर के सामने हम्बल बनेंगे तो चाहे वो आपकी बीमारी हो, आपके फैमिली का कोई संघर्ष हो, कोई बंधन हो, कोई श्राप हो, कोई बीमारी के ट्रेबल हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर उसको दूर करेगा। और जब आप उसको दूर करेगा तो आपको इस बात को याद करना है कि आपको परमेश्वर की भवन में परमेश्वर की महिमा के लिए और आपकी गवाही के लिए आपको चढ़ावे को, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को सीख चुके हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह।